गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं जितेंद्र सैनी आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण विधियों के बारे में। इसके पहले हमने जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है व्यक्तित्व के उनके बारे में पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जाना था कि 3 प्रकार के होते हैं। स्थितिजन्य परीक्षण, व्यक्तित्व प्रश्नावली और नंबर 3 थी प्रक्षेपण विधियां। आज बात करेंगे कि प्रक्षेपण विधियां क्या होती हैं, इनका क्या अर्थ होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर बात करें हम कि इस प्रक्षेपण से क्या आशय है, प्रक्षेपण का आशय है आरोपण करना। क्या करना? आरोपण करना या आरोपित करना। या हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेपण एक तरह का उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन है, जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की अचेतन मन को जान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रक्षेपण है, इस प्रक्षेपण के द्वारा अचेतन मन को जान सकते हैं। किसके द्वारा? प्रक्षेपण के द्वारा या प्रक्षेपण विधियों के द्वारा हमारे अचेतन मन को जाना जा सकता है। बात करें कि ये प्रक्षेपण शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले दिया सिगमंड फ्राइड। अगर इसकी शब्द की बात करें या इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। प्रक्षेपण का तात्पर्य आरोपण करना या आरोपित करना। इसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखें कि जिस प्रकार से प्रक्षेपण विधियां अचेतन मन का अध्ययन करती हैं, तो जो प्रश्नावली विधि है, कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि की बात करें तो प्रश्नावली विधि चेतन मन का अध्ययन करती है। तो ये भी हमें याद रखना है। अब प्रक्षेपण विधियां अनेक प्रकार की हैं, तो हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है TAT। TAT की बात करें तो थर्मामेट्रिक अप्रसेशन टेस्ट, थर्मेटिक अप्रसेशन टेस्ट, इसको हम अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसे प्रौढ़ परीक्षण भी कहते हैं। इसे कक्ष परीक्षण भी कहते हैं। इसे अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं, इसे प्रौढ़ परीक्षण भी कहते हैं, इसे कक्षा परीक्षण भी कहते हैं। अब बात करें कि ये जो परीक्षण है इसके प्रवर्तक कौन है, तो बात करें प्रवर्तक की, तो प्रवर्तक हैं मॉर्गन एवं मूरे। मॉर्गन एवं मूरे इस अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बात करें कि ये मॉर्गन और मूरे कहाँ का था, तो ये अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। और अमेरिका की जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है,
उस विद्यालय में 1935 ईस्वी में इस परीक्षण को बनाया। तो हमने क्या जाना, प्रक्षेपण का तात्पर्य है आरोपण, चित्रमन का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था। फिर प्रक्षेपण विधियों में हम पढ़ रहे हैं टेट के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्बोध परीक्षण, जिसके उपनाम की बात करें तो इसे प्रोट परीक्षण भी कहते हैं, इसे कक्षा कक्ष परीक्षण भी कहते हैं। बात करें इसके प्रवर्तक थे मॉर्गन एवं मुरे। मॉर्गन और मुरे ये अमेरिका के थे और अमेरिका के जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में 1935 में इस परीक्षण को बनाया था। अब हम बात करें कि इस परीक्षण को बनाने के बाद में इसमें क्या है, इस परीक्षण में कौन कौन सी बातें हैं उनकी बात करें तो इसमें हम पढ़ रहे हैं टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इसके प्रवर्तक की बात कर ली थी, मॉर्गन एवं मूरे, 1938 में दिया। अब ये उम्र की बात करें कि कितने उम्र के बालकों के लिए था, तो ये 14 वर्ष से अधिक। बात करें बालकों की उम्र, तो 14 वर्ष से अधिक उम्र वाले बालकों के लिए यह टेस्ट बनाया गया था। हम बात करें इस टेस्ट में जो कार्ड थे उन कार्डों की संख्या थी 30। कितने कार्ड थे? 30। और इन कार्डों में व्यक्तियों को कुछ क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। 30 कार्ड हैं, 30 कार्डों में व्यक्तियों कुछ कार्य करते हुए दिखाया गया है कि कुछ ना कुछ वो कार्य कर रहे हैं। बात करें इसमें जो कार्ड हैं, 10 कार्ड पुरुषों के हैं, 10 अन्य कार्ड स्त्रियों के हैं और 10 कार्ड पुरुष व स्त्री दोनों के संयुक्त कार्ड है। जब हम अगर बात करें उनकी कि जो कार्ड है तो एक प्रयोगकर्ता जब प्रयोगकर्ता क्या करेगा? प्रयोग करेगा तो 20 कार्डों का प्रयोग करेगा। कितने कार्डों का? 20 कार्डों का प्रयोग किया जाएगा। अब बात ये करें कि इन कार्डों को क्रमवार दिखाया जाता है। पहले एक नंबर कार्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस प्रकार से। इन कार्डों में शुरू के अंदर जब पहला कार्ड दिखाया जाता है तो उस कार्ड में स्पष्ट आकृतियां होती हैं और हम ये कह सकते हैं एक सरल और आसान कार्ड दिखाया जाता है। जो कार्डों की संख्याएं बढ़ती जाती हैं उसी प्रकार से उन कार्डों में अस्पष्टता भी बढ़ती जाती है। जितनी अस्पष्टताएं होंगी बालक उतनी अधिक कल्पना करेगा। अगर हम बात करें, याद रखना है कि जो कार्ड 16 है
कौन सा कार्ड? कार्ड 16। यह कार्ड 16 रिक्त कार्ड होता है। क्या होता है? रिक्त कार्ड होता है। रिक्त कार्ड का मतलब वह ब्लैंक कार्ड होता है, खाली कार्ड होता है। अब ये खाली कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खाली कार्ड को लिखने के लिए देते नहीं। जब क्रमवारी से 16 नंबर का कार्ड आएगा तो उसको एक खाली कार्ड दिखाया जाएगा। वह खाली कार्ड इसलिए दिखाया गया है, या रिक्त कार्ड इसलिए दिखाया गया है कि बालक अब उस रिक्त कार्ड को देख करके सबसे अधिक कल्पना करेगा। प्रश्न ये बनता है कि मार्गेन मूरे ने जो 30 कार्ड दिए, उस 30 कार्डों में ब्लैंक कार्ड होता है 16 नंबर का। वह कौन सा कार्ड है जिसमें बालक सबसे अधिक कल्पनाएं करेगा? तो वो कार्ड है 16 नंबर का कार्ड। इन कार्डों को दिखाने के बाद में 3 प्रक्रियाएं हैं। वो 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो जब चित्र दिखाया जाता है तो पहले ये पूछा जाता है कि इस घटना से पहले क्या हुआ। यह हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। जब कार्ड दिखाया जाता है, जो चित्र दिखाया गया, कार्ड दिखाया गया, तो उस कार्ड में ये पूछा जाएगा कि जो ये आपके सामने जो ये कार्ड है, इस कार्ड में जो चित्र देख रहे हैं, इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले कौन सी घटना घटित हुई, ये पूछेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। कि दूसरी बात, जब ये बताने के बाद में पूछा जाएगा वर्तमान में यह चित्र के अंदर जो व्यक्ति हैं वह क्या कर रहे हैं, तो बालक जो भी उसके मन में विचार आएंगे उनके आधार पर उत्तर देगा। और तीसरी प्रक्रिया होती है, तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? भविष्य में क्या होगा, कि भविष्य में आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं, किसके बारे में योजनाएं बना रहे हैं, या अब इस घटना के बाद में कौन सी घटना होगी। इस प्रकार से इनका परीक्षण किया जाता है। अब हम बात करें कि जो ये टेस्ट बना, इस टेस्ट के माध्यम से बालक के कौन से मन का अध्ययन किया जाता है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगर उसके व्यक्तित्व को कैसे माप सकते हैं? मान लीजिए उस बालक ने यहाँ पर इन व्यक्तियों को देख करके ये कहा कि यह किसी न किसी अच्छी योजना बना रहे हैं, कोई अच्छा सामाजिक कार्य करेंगे या कोई मंगल कार्य हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय पर यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम संपन्न होंगे, इसके बारे में कुछ योजनाएं। इस प्रकार के बालक इन चित्रों को देख करके उत्तर देता है, तो इसका मतलब बालक सकारात्मक प्रवृत्ति का है, बालक में नैतिकता का भाव अधिक है। अगर इसी चित्र को जो चित्र है जहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं और कोई कार्य कर रहे हैं या बहुत ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर हैं, तो अगर वो अनैतिक विचार वाला है तो ये कहेगा किसी न किसी व्यक्ति को इन्होंने मारा है, यहाँ पर बहुत झगड़ा हो गया है, और आने वाले समय पर ये जो समूह है, ये समूह किसी दूसरे समूह पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो ये जब इस प्रकार का बालक उत्तर देता है तो हम ये जान लेते हैं कि ये बालक अनैतिक प्रकार का बालक है, या लड़ाकू प्रवृत्ति का बालक है, या पारिवारिक, इसका जो पारिवारिक क्षेत्र है वहां पर भी तनावयुक्त वातावरण है, या यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अधिक रहते हैं, वहां से ये बच्चा आया है और इसी प्रकार से इसके व्यक्तित्व में इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही है। इसके लिए ये टेस्ट काम में लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके प्रवर्तक मार्गेन मूरे हैं, ये अमेरिका की थी। इन्होंने 1935 में ये टेस्ट दिया और ये 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए बनाया गया है।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी दूसरी प्रक्षेपण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मैं ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, जिन्हें यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, यहाँ के द्वारा जो लेक्चर्स ने जो भी वीडियो डाले हैं उन वीडियो को ज़रूर देखें। दूसरी बात, देखने के साथ साथ कमेंट्स करें, अपना नाम लिखें, रोल नंबर लिखें। फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर का नाम लिखेंगे, अगर सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का नाम प्रदर्शित करेंगे। अगर आप इस प्रकार का कमेंट्स करते हैं तो हमें भी पुनर्बल मिलता है, साथ में ही आपके मूल्यांकन में किसी ना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको फायदा दिलाएगा। इसलिए आप कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। विद्यालय की ये योजना है कि अगर जितने अधिक हो जाएंगे तो हम लाइव क्लास करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनका हम तुरंत समाधान करें। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। ये प्रयास केवल आपके द्वारा ही सफल बनाया जा सकता है। दूसरी बात कि आपके सामने समस्या आ रही है, हमारे वीडियो समझ में नहीं आ रहे हैं, अच्छे नहीं है, तो आप अपने सुझाव लिखें कि हमें इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक की समस्या आ रही है सर, इसके बारे में हमें अवगत कराएं, या वीडियो लंबा बनाएं या वीडियो छोटा बनाएं, या जो मुख्य मुख्य जानकारियां वो बताएं, डिटेल में नहीं बताएं। तो इस प्रकार से आप उस कमेंट्स में सकारात्मक विचार अपने रख सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही। कल आने वाले समय में फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।